ये लोग शीला दीक्षित को जेल भेजने के नाम पे आए थे, अपने खुदे भका भक जेल चले गए। अन्ना हजारे के आंदोलन ने इस देश को चौपट कर दिया। सबसे बड़ा कल्प्रिट तो वही लोग थे। सारे लोगों को पीट पीट के भगाया उसने, आपको याद होगा, चाहे योगेंद्र यादव भगाए गए, आनंद कुमार। उनको राहुल गांधी का सदैव एहसानमंद रहना चाहिए, क्योंकि 2014 से लगातार राहुल गांधी उनको सत्ता में बनाए हुए हैं। 5 अक्टूबर 2024 में हरियाणा में चुनाव हुआ, रिजल्ट आया 8 अक्टूबर को, भाजपा ने 48 सीटें जीती। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव हुआ, रिजल्ट आया 8 फरवरी को, भाजपा ने 48 सीट पर ही फिर से चुनाव जीता। इसे संयोग माना जाए तो अब दिल्ली चुनाव पे हम इनसे बात करने के लिए आए हैं। किन मुद्दों पर दिल्ली चुनाव में भाजपा लड़ी थी, ये तो पहले बताइए। देखिए, जो भाजपा तो हमेशा सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पे लड़ती है। सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल का झूठ फरेब कि हम घर नहीं लेंगे, महल ले लिए, गाड़ी पर नहीं चलेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी ले लिया, और जिस तरह से शराब की दलाली में इन लोगों का नाम आया, शराब की चोरी में आधा मंत्रिमंडल, ये लोग शीला दीक्षित को जेल भेजने के नाम पे आए थे, अपने खुदे भका भक जेल चले गए। ये कितनी बड़ी बात है कि भका भक जेल चले गए। और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि शराब वाले में प्रमाण के साथ ये लोग जेल गए, उसके बाद भी मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते थे। छोड़ तो दिए, आतिशी बनी थी, जबरी हुई। फिर एक महिला जो नेता थी, मंत्री रही इनकी पार्टी में, अपने घर में बुला के बुरी तरह पीटा गया। महिला का इतना सम्मान उन्होंने किया। स्वाति मालीवाल के बारे में बोल रहे हैं क्या? और उसके बाद इनकी पार्टी के जो फाउंडर मेंबर थे, सारे लोगों को पीट पीट के भगाया उसने, आपको याद होगा, चाहे योगेंद्र यादव भगाए गए, आनंद कुमार भगाए गए, उसके बाद ये कुमार विश्वास भगाए गए। सब लोग जान गए कि ये तो गुंडा है, आतताई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली को सफाई करूंगा, दिल्ली बजबजा गई। दिल्ली की स्थिति, ये स्थिति आ गई कि इस बार अपने खुद चुनाव हारा है। पहले गाता था कि इंसान से हो इंसान का भाईचारा, लेकिन उसकी बैठकों में होती थी मारी मारा, मार के भगा देते थे। आज पार्टी में कोई बचा नहीं है। मेरा कहना है पार्टी भी ख़त्म होगी, सरकार तो गई ही, उसकी पार्टी में विद्रोह होगा, वो भी ख़त्म होगी। ऐसे आपियों को, ऐसे पापियों को ख़त्म होना ज़रूरी था, और भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म किया। केजरीवाल ने कहा था कि इस जन्म में बीजेपी हमें नहीं हरा सकती, अपनी सीट नहीं बचा पाए, अपनी सीट नहीं बचा पाए। केजरीवाल ने क्या बोला, मोदी ने क्या बोला, हटाइए। मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जब तक अस्तित्व है इस देश में, और जब तक वो सत्ता में है, उनको राहुल गांधी का सदैव एहसानमंद रहना चाहिए, क्योंकि 2014 से लगातार राहुल गांधी उनको सत्ता में बनाए हुए हैं। ये दिल्ली की सत्ता सिर्फ राहुल गांधी की देन है जो भाजपा को मिली है। आप राहुल गांधी के वोट को केजरीवाल में मिला दीजिए, भाजपा सरकार नहीं बना पाती। राहुल गांधी का बहुत बड़ा एहसान है जो नरेंद्र मोदी को लगातार प्रधानमंत्री बनाए हुए हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाने में सहयोग कर रहे हैं। वो परोक्ष रूप से बहुत बड़ा राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं। इस जन्म में नहीं हरा पाएंगे, हार गए, अपनी सीट नहीं बचा पाए, भाजपा को कहा था अरविंद ने। अरविंद केजरीवाल की स्थिति कुछ अलग ही थी, स्थापित होना था, और वो एक समय था भाजपा का सहयोगी रहा है। उसका सफ़र, राजनीतिक सफ़र वहाँ से स्टार्ट हुआ। अरविंद भाजपा के सहयोगी, बी टीम और भाजपा बी टीम थी तो उन्होंने ही जेल में डाल दिया, भाजपा ने। तो भाजपा और अरविंद केजरीवाल का पूरा टीम मिलके स्वराज की परिकल्पना किए, जबकि ऑलरेडी देश स्वराज में ही था और देश लगभग धीरे धीरे प्रगति कर रहा था। और ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट, क्योंकि हमारे पास बहुत एक्सपर्टीज़ थे इकनॉमी से रिलेटेड, तो बहुत सारा इन लोगों को एक नेक्सस काम किया, जिसमें कुछ बड़े आईएएस अधिकारी भी थे जो बाद में एक्सपोज हुए और उनको बड़ा बड़ा पद मिला, और दोनों बंदर बांट कर लिए। एक शीर्ष सत्ता पे पहुँचे उसको रिप्लेस करके, और दूसरा एक राज्य स्तर का नेता उभर के आया। बाद में क्लैश करने लगा कि ये तो अल्टरनेट बनने लगेगा,
क्योंकि साइको पॉलिटिक्स में अगर ये साइको पॉलिटिक्स मैं मानता हूँ लगभग 10 वर्षों से जो भी चल रहा है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को अपने अनुरूप कर लेना, उनके अंदर हम कितना घुस सकते हैं। तो ये राजनीति का एक रूप देखने को मिला जिसमें सरकारिया तंत्र जो भी स्वायत्त शासी संस्थाएं थीं वो त्राही त्राही करने लगीं और लगभग आज के डेट में वो सब एक सेंट्रलाइज हो गए। कहते थे कि मोहल्ला क्लिनिक पे काम किया और विद्यालय पे काम किया, शिक्षा स्वास्थ्य पे काम किया। डिलीवरी उसने किया है क्योंकि वो एक उसके लिए हथियार का काम एकमात्र वही रास्ता था। जनता दी है, जनता ने जवाब दे दिया है। ये सब फर्जीगिरी करने का जवाब तो मिल गया है। अब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का खाता नहीं खुला, पिछले बार भी नहीं खुला था। राहुल गांधी जी को धन्यवाद, भगवान उन्हें जिंदा रखें। राहुल गांधी जी जब तक जिंदा रहेंगे भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता में आएगी। जितनी मेहनत मोदी जी करते हैं उसकी दुगनी मेहनत राहुल गांधी जी करते हैं भाजपा को सत्ता में लाने के लिए। अगर साइको पॉलिटिक्स का शिकार होगी, साइको पॉलिटिक्स, मैं इसको साइको पॉलिटिक्स मानता हूँ। कुछ नया नाम आप साइको पॉलिटिक्स मतलब मनोविज्ञान से रिलेटेड है जो राजनीति के द्वारा हम उनको अपने अधीन कर सकते। वोट देने की मनोदशा, वोट देने की मनोदशा जो हम अपने अनुरूप खींचते हैं उसमें वो लोग सक्सेस रहे। और स्टार्टिंग हुआ शायद प्रलाप से ही हुआ, मैं उसको प्रलाप मानता हूँ। अच्छे दिन की परिकल्पना, स्कूलिंग पे फोकस करना कि हम सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल के समकक्ष करेंगे, तो ये सब धीरे धीरे कुछ हुआ भी, ऐसा भी नहीं कि कुछ हुआ नहीं था। उसका विपरीत आचरण करता था। वह गाता था इंसान से इंसान का हो भाईचारा, लेकिन बैठकों में होती थी मारी मारा, क्योंकि वो फर्जी था और उसकी फर्जीगिरी इस बार ख़त्म हो गई। हार के क्या कारण थे? हार का कारण था पावर का भरपूर दुरुपयोग। घोटाला, शराब घोटाला। एक चीज़ आपको बता दें, इस चुनाव की जो सबसे खूबसूरती रही है दिल्ली के रिजल्ट का, ये 2014 के बाद से लगातार मैं देख रहा हूँ कि इतना बड़ा चुनाव हारने के बाद केजरीवाल ने एक बार भी चुनाव आयोग पर कोई आरोप नहीं लगाया, ईवीएम पर कोई भी आरोप नहीं लगाया। इस बात के लिए मैं केजरीवाल का बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जनता का फैसला बताया और उसे स्वीकार किया। रह गई हार की बात या जीत की, केजरीवाल के राजनीति ने इस देश में एक बड़ा भारी संकट पैदा कर दिया है। वो क्या है? फ्री का देना। फ्री का देने का कंपटीशन सा चल गया है देश में। अब जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टी इस फ्री की चीज़ को देने पर रोक लगाने जैसी बात करेगी, विकास की बात करेगी, वो इस देश से एकदम नकार दी जाएगी। क्योंकि लोगों के मुंह में फ्री का खून लगा दिया गया, मिलता कुछ नहीं, फिर भी 10 रुपए की बचत के लिए लोग किसी भी दल को, किसी को वोट दे रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में दोनों तरफ। इस पे कोर्ट को भी तो कुछ करना चाहिए। कोर्ट क्या करेंगे? हमारा संविधान है इतना बढ़िया बना हुआ है, जिसको हम बहुत महान संविधान कहते हैं, वही नहीं स्पष्ट कर पाते। फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जाने से अर्थव्यवस्था चौपट होती है। आज अखबार में आपने एक समाचार पढ़ा हो शायद, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रश्न पूछा है लोगों से, सरकार से और पार्टियों से, कि सजा याफ्ता लोगों को आजन्म चुनाव के लिए क्यों न रोका जाए? क्या वजह है कि वो सजा पाने के बाद फिर से इस सदन में आने की काबिलियत 10 साल के बाद रख लेते हैं? इसका जवाब दें। कौन जवाब देगा? वो जितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं जो इसके समर्थन में खड़े होंगे कि ना ये चीज़ होना चाहिए? बात यह है कि हमारे संविधान की एक खूबसूरती है कि उसने हर चीज़ को परंतुक के तौर पे, मैं लॉ का विद्यार्थी भी रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि परंतुक के तौर पे हर नियम के काट उसी संविधान ने निकाल रखे हैं। आपको दिया उसने समानता का अधिकार, जाति वर्णों में बांट दिया। आपको दिया जिस चीज़ का अधिकार, उसको किसी न किसी रूप में बांट दिया। आपने आज तक चुनाव लड़ने की योग्यता कौन रख सकता है, इस पर कोई भी निश्चित चीज़ है। स्नातक का चुनाव हो रहा है जिसमें ग्रेजुएट वोट दे रहे हैं, चुनाव अनपढ़ लड़ लेता है। क्या मतलब है इस चुनाव का? आप कभी पता लगाइए। तो ये संविधान पर
मैं कहता हूँ इस भारत की संविधान उस समय जैसे तैसे बटोर करके लोगों ने बनाया, जिसको बहुत महान कहा गया। आज समय परिस्थिति के साथ सारे दलों को मिलकर आमूलचूल परिवर्तन चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रही है, कांग्रेस जैसी पार्टी को उसका खुला समर्थन करना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय दल इस देश के राजनीति में सिवाय ब्लैकमेलिंग के और कुछ नहीं करते। उनका लक्ष्य कभी नहीं होता कि स्पष्ट बहुमत का स्थायी सरकार बने। हमेशा चाहते हैं कि हंग पार्लियामेंट रहे, जिसमें उनकी उपलब्धि, उनकी आवश्यकता हमेशा पड़ती रहे और वो जो चाहें वो कराते रहे। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? कोई भी हो जाए। मैं मतलब कि मनोज तिवारी कितने चांसेस? मनोज तिवारी नहीं हो पाएंगे। मुझे नहीं, मेरी नज़र में मनोज तिवारी मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। वो स्टैंड भी नहीं करते। उनका क्या काबिलियत नहीं करते हैं, मुझे नहीं लगता। मनोज तिवारी 8 नाम गिनाए गए हैं, आपको क्या लगता है? मैं तो नाम देखा नहीं हो। देखिए, ये तो बीजेपी में एक है, लास्ट मोमेंट में कौन सा नाम आएगा वो सिर्फ एक ही आदमी जानता है और कोई नहीं जानता। 2.5 दशक से दिल्ली का मुख्यमंत्री वही बन रहा है जो नई दिल्ली से जीत रहा है। प्रवेश वर्मा जीते हैं। वो तो ठीक है कि प्रवेश वर्मा एक भाजपा की पुरानी राजनीतिक विरासत के परिवार से आते हैं। आपने पूछा कि दिल्ली के चुनाव पर जो बातचीत जो शुरू हुई थी, तो वो बहुत अच्छा इन्होंने एक सवाल उठाया था कि जब आंदोलन हुआ था दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, तो उस आंदोलन में ये दोनों शक्तियां थीं, जिसमें अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के कर्ता धर्ता कहिए या सूत्रधार के रूप में कागज़ लेकर दौड़ा करते थे, और वो प्रतीक रूप में वो बैठा हुआ अन्ना हजारे। और पैकेट जो बंटवाने का काम था, वो इस समय केंद्र की सत्ता में बैठे हुए लोग इन लोगों के लोग थे जो पैकेट भोजन वगैरह बंटवाते थे, और उसके पीछे जो लोग खड़े थे उनकी ये सरकारें चल रही हैं। उनके पीछे कौन लोग थे? इस देश का कारपोरेट घराना। और वो कारपोरेट घराने जब थे जो इस आंदोलन को सफल बनाए, सफल ही नहीं बनाए, वो ज़बरदस्त सफल बनाए, और देश में सरकार भाजपा की बनी, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो बनी थी उसकी सरकार बनी। और आप जान लीजिए कि ये बहुत ही महीन और बहुत ही बारीक जो है ये काम। अन्ना हजारे के आंदोलन ने इस देश को चौपट कर दिया। सबसे बड़ा कल्प्रिट तो वही लोग थे। ये मैं जो कह रहा था, लोकपाल बिल लाने के लिए कर रहे हैं। हाँ, अरे ये सब नौटंकी थी। लोकपाल वगैरह कुछ किसी को नहीं लाना था। ये सिर्फ एक पब्लिक के दिमाग, हम लोग भी उस फितूर में चले आए थे। हम अपने को बहुत वो नहीं कहेंगे, हम लोग इस भ्रम में चले आए थे। लेकिन आज महसूस होता कि सबसे बड़ी गलती हम लोग ने लाइफ में वही की थी, जो केजरीवाल अन्ना हजारे जैसे आंदोलन को सपोर्ट किया और उनको एक रास्ता ऐसा दिखा दिया कि सब सत्ता में दूसरे लोग आ गए। पंजाब में भी पहुंच दिल्ली के प्रदेश का एक हिस्से में मिला था केजरीवाल को, जो 10 साल के बाद उसे भी आज हाथ से निकल गया। और देखिए उसके पीछे जो है दिल्ली की सरकार गई तो भाजपा को मिली, और कांग्रेस के लड़ने से वो नहीं हारा है, क्योंकि 6% वोट जो कांग्रेस पाई है, उस जब 9% कांग्रेस वोट पाई थी तो भी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी, और वो पूरा वोट 8% चला गया भाजपा में। एंटी इनकम्बेंसी है जो सीधे भाजपा की ओर चली गई। कांग्रेस के वोट से अगर हारना रहता है, उसका वोट पूरा चला गया है। यही गलतफहमियां जीरो खड़ा करती है पूरे देश में। राहुल गांधी रहेंगे, जीरो ही रहेगा। ये लोग खाली बताएंगे इतना % वोट बढ़ा है। अरे 3-3 हज़ार वोट पाए हैं। वक्ता जी, मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री देखिए, वो तो विधायक लोग तय करेंगे, जिसे हाईकमान तय करेगा। कोई एक परिवार का तो है नहीं कि अखिलेश, राम गोपाल, चंद्रपाल, शिवपाल, धर्मेंद्र, परमेंद्र, डिम्पल, अखिलेश। ये हमारे यहाँ विधायक लोग तय करेंगे। जो विधायक तय कर देगा सिर माथे। हेमंत कुमार त्रिपाठी मेरी भविष्यवाणी है। अच्छा, आप ज्योतिषी हैं? जोशी नहीं है, हम कर्मकांडी हैं। हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मोदी जी फिर प्रधानमंत्री होंगे और योगी जी फिर मुख्यमंत्री होंगे। वो तो 5 साल बाद की बात है। 5 साल अभी लगेगा। 4 साल बाद की बात है ना वो तो। अच्छा, अभी 4 साल रहेंगे? मोदी जी तो 4 साल रहेंगे ना अभी। अरे हमारे लिए रहेंगे कि नहीं रहेंगे क्या मालूम। ये तो
देखिए अलग चीज़ हो गई। आप ये बताइए, देखिए कौन कब रहेगा कौन नहीं रहेगा ये तो कोई जानता नहीं। आप क्या भविष्यवाणी करना चाहते थे? ये तो मेरी भविष्यवाणी ये है कि 20 साल की जो भविष्यवाणी किया है उसकी भविष्यवाणी कट जाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी साथ कहे हैं कि हमें अब भरना, हम अश्वमेध का यज्ञ कर चुके हैं। कर चुके यज्ञ कर लें, जो भी कर लें। ये मनकनका हरिश्चंद्र की भविष्यवाणी है, मनकनका घाट हरिश्चंद्र घाट की भविष्यवाणी है। चलिए अब दिल्ली का सीएम कौन, भविष्यवाणी बताइए। दिल्ली के सीएम तो हो ही गए। कौन होगा? अरे जो हो जाएंगे भाजपा के हैं, भाजपा का सरकार। भविष्यवाणी तो करिए। भविष्यवाणी क्या करना है, कोई किसी को बना दिया जाए। चलिए, तो ये हमारे साथ काशी के लोग। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।